सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं एक और पैटर्न, वो भी बिना किसी इंडिकेटर के, जिसको मैं बोलता हूं 3 ड्राइव पैटर्न, वन ऑफ द बेस्ट प्राइस एक्शन पैटर्न्स आई हैव एवर लर्नड। ठीक है, चलिए इसमें क्या करना होता है, हमने इंतजार करना होता है कि प्राइस जो है, जो जल्दी शॉर्ट या जल्दी लॉन्ग लेना चाहते हैं उनको मार्केट से बाहर कर दें। जैसे कैसे देखेंगे, अब आप ये देखिए, जैसे प्राइस ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि हमने बड़े टाइम फ्रेम से ड्रॉ किया है। अब मार्केट जब इसके पास आया तो अक्सर लोग इस तरह की कैंडलस्टिक देखकर सेल करना शुरू कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, जो लोग जल्दी सेल कर उनके स्टॉप आउट होने का वेट करना है। कितनी बार? 2 बार। सो देखिए, जिन्होंने यहाँ सेल किया वो यहाँ पर स्टॉप आउट हो गए 1 बार, फिर जिन्होंने दोबारा सेल किया वो यहाँ स्टॉप आउट हो गए 2 बार। तो इस तरह से आप देखोगे, जब कभी आपके पास इस तरह से एक के बाद एक 3 हाईज बने और मार्केट पलटकर पिछले लो को ब्रेक कर दे, इस हाई और इस हाई के बीच में कोई भी लो ब्रेक कर दे, तो जब ये ब्रेक होता है आप यहां पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, यहां स्टॉप लॉस और मिनिमम 1:1 का आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। साथ में उसको स्टॉप लॉस एंट्री पर करके ट्रेल भी कर सकते हैं। तो इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं 3 ड्राइव पैटर्न। ठीक है, अब मैं आप लोगों को वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में 2 गजब की बात बताने वाला हूं। पहला चीज, हम लोगों को ऐसा लगता है चार्ट पे जो नीचे वॉल्यूम होता है ये कलर के हिसाब से ये बताता है इस दिन ज्यादा बाइंग हुई या इस दिन ज्यादा सेलिंग, जबकि ऐसा नहीं होता। ये होता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों ही कलर को सेम कलर में कन्वर्ट कर दो, जैसे कि रेड और ग्रीन दोनों को ब्लैक कर दो, तभी भी आपको सेम ही इंफॉर्मेशन बताता है। क्यों? क्योंकि ये आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देता है, वो क्या होती है कि जैसे यहां पर अगर हम कर्सर लेके जाएं तो इस पर्टिकुलर दिन यानी कि 14 मई 2025 को कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ या कितने स्टॉक्स ट्रेड हुए, बाई और सेल मिलाकर। तो इस तरह से पहला चीज ये सोचना बंद कर दीजिए। दूसरा चीज, हमें ऐसा लगता है कि बड़े बार का मतलब है ज्यादा बाइंग या ज्यादा सेलिंग उस दिन हुई होगी, तो कैंडल स्टिक बड़ी होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप देखिए यहां पर ये बार आपको बड़ी दिखाई दे रही है तो आपको इसके साथ एक बड़ी कैंडल स्टिक दिख रही है, करेक्ट। लेकिन यहां देखिए, ये एक इससे भी बड़ी कैंडल स्टिक है और इसकी बार इससे भी छोटी है। तो कभी भी कैंडल स्टिक के साइज पर और बार के साइज पर मत जाइए। अब मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं। ये जो नीली लाइन आप देख रहे हो इसे बोलते हैं EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और मैं यहां पर यूज कर रहा हूं EMA 21 को। इसका मतलब मैंने इसके अंदर 21 का इनपुट डाल दिया है। ठीक है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप इसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो। कैसे? आपको सिर्फ ये करना है, जब भी प्राइस एक तरफ से दूसरी तरफ EMA को क्रॉस करे, पहली कैंडल के क्लोज होते ही जैसे यहां पर आपको नेक्स्ट 3 कैंडल स्टिक के अंदर एक अपोजिट कलर की कैंडल स्टिक चाहिए, जो हमें यहां पर दूसरे नंबर में दिख रही है। जैसे ही ये कैंडल स्टिक बनती है आप इसके हाई के ऊपर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे जो भी स्विंग लो बना है या इस कैंडल का लो, आपके लिए स्टॉप लॉस और एक बहुत बड़ा टारगेट आप यहां पर प्लान कर सकते हैं, जिसमें 1.5 आवर का पहला टारगेट आइडियल माना जाता है। इस स्ट्रेटजी को आप स्कैल्पिंग कंटिन्यूएशन सेटअप के लिए सबसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है कि इस पूरे सेटअप के दौरान कोई भी कैंडल स्टिक ऊपर क्लोज होने के बाद नीचे क्लोज ना हो, बस इतनी सी बात। अब हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेड बटर स्ट्रेटजी की। जी हाँ, इसके लिए हम लोग एक इंडिकेटर यूज करते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और बस इतनी सी बात हमें चेक करनी है कि कब ये प्राइस इस RSI के साथ डाइवर्जेंस बनाता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है। जैसे ये देखिए, प्राइस आपको दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ आ रहा है और RSI आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ जा रहा होगा। जनरली ये ऐसा नहीं करते, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर आपको ऐसी चीज होते हुए दिखाई दे जब RSI की वैल्यू 30 के नीचे हो या फिर 70 के ऊपर, तो 70 के ऊपर या 30 के नीचे अगर आपको ये चेंज दिखाई दे तो आपको सिर्फ वेट करना है एक हाई या लो के ब्रेक होने का। जैसे यहां पर ये हाई ब्रेक हुआ, आप इसके बाद यहां अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और मिनिमम 1:1 को अपना पहला टारगेट, और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हेल्प से आप लोग अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर करके अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हैं।